नमस्कार। नाद ब्रह्ममुपास्महे। जय संगीत। आप सभी के मध्य में मैं अर्पित शर्मा, शास्त्रीय संगीत का एक उपासक। अभी आप सब इस बात से विदित हैं कि पूरे विश्व भर में एक विराट मुसीबत का सामना सभी जन जन कर रहे हैं। इसी के मध्य ज्ञान वैविध्य यूट्यूब चैनल का एक आगाज किया मानो, जिसके तहत विद्यार्थियों को सुचारू रूप से शिक्षा मिल सके, ऐसा प्रयास सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय के द्वारा किया गया है। और वाकई बड़ा सराहनीय कार्यक्रम कहूँ तो, या बच्चों की शिक्षा को सुचारू रूप से उन तक पहुँचाने का जो कार्य किया जा रहा है, वाकई सराहनीय है। इसलिए आप सभी जो विद्यार्थी हैं, विद्यालय परिसर में जो विद्यार्थी अध्ययनरत है, उन सबसे मैं विनती करूँगा, निवेदन करूँगा कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ रहें और अपने शिक्षण का पूर्णतया लाभ उठा लें। इसी के मध्य मैं एक शास्त्रीय संगीत का उपासक हूँ और ये मेरे लिए परम आनंद की अनुभूति से कम नहीं है। चूँकि समय एक विराट मुसीबत का मानना पड़ रहा है और है, इसके भीतर भी परम आनंद की अनुभूति करना एक ईश्वरीय कृपा ही है। वर्तमान समय में पूर्ण रूप से, सुचारू रूप से जो ये शिक्षा संस्थान द्वारा की जा रही है, इसी के मध्य मेरे को भी एक सेवा का अवसर प्रदान किया है, जिसमें शास्त्रीय संगीत को मद्देनजर रखते हुए संगीत के सभी रसिक, संगीत श्रोता, संगीत साधक और संगीत रस पिपासुओं को शास्त्रीय संगीत की अनुभूति अपने रियाज से, जो हमारे गुरुजी हमको जो तालीम देते हैं, हमारे गुरुजी पंडित कुंदनमल जी शर्मा जी, जो कि जयपुर के हैं, जिनसे मैं विधिवत अभी शास्त्रीय संगीत की तालीम ले रहा हूँ। गुरु शिष्य परंपरा अनुसार शास्त्रीय संगीत में गुरु और शिष्य का बहुत महत्व होता है। इसी प्रकार मुझे एक सेवा का अवसर प्राप्त हुआ, जिसमें मैं अपनी शास्त्रीय संगीत साधना, उपासना अर्थात कहूँ तो उपासने, गुरु के चरणों के पास में या चरणों में रहकर जो उपासना, साधना या पूजा या भक्ति कहूँ तो की जाती है, उसका अनुसरण मुझे आप सभी के सामने और आप सभी से रूबरू होकर करने का अहोभाग्य प्राप्त हुआ है। इसी के मध्य में कहना चाहूँगा, क्योंकि ये बात थी शास्त्रीय संगीत और हमारे जो हिंदुस्तानी संगीत की जो महत्वता है उसको लेकर, अब इस टॉपिक से हटकर मैं कुछ अलग ही एक वार्तालाप आप सभी के बीच में करना चाहूँगा, या आपसे साझा करना चाहूँगा कि जिस माध्यम से आप मुझे अभी सुन रहे हैं, सोशल मीडिया में कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, वर्तमान में इसका प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा है, किंतु इसका सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों की बात मैं आपको बतला रहा हूँ। सदुपयोग करने के लिए, जैसे मैं शास्त्रीय संगीत का एक उपासक हूँ, जो भी संगीत के रसिक पिपासु जो है, उनके लिए बहुत अच्छी गुणीजनों की, गुरुजनों की पुरानी रिकॉर्डिंग, जिससे वो गायन वादन को अच्छा सुन सके, समझ सके, उनके स्वरों की बारीकियाँ समझ सके, इसके लिए बड़ा एक अच्छा ये प्रयोग करते हैं हम सब सोशल मीडिया के माध्यम से। उसी प्रकार अलग अलग उपकरणों से जो आज बहुत सारे ऐप भी चल रहे हैं, जैसे
व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जो भी है, जितने भी ऐप हैं, कुछ सदुपयोग करते हैं तो कुछ दुरुपयोग भी करते हैं, और ये शाश्वत सत्य भी है। किंतु अगर हम इसका सही प्रयोग करेंगे, और एक मैं सच्चाई कहूँ, अभी इन दिनों मैंने कुछ पंक्तियाँ भी कही थी जो अभी आपको भी बतलाऊंगा कि हमारे सोशल मीडिया जो ये है, इन्होंने हमारा बहुत कुछ छीन भी लिया है। जैसे इन्होंने हमारा कागज़ और पेन भी छीन लिया है, इन्होंने हमारे कैलकुलेटर, इन्होंने हमारा रेडियो, ये बहुत कुछ चीज़ें इन्होंने हमारी छीन ली है, जो कि हम वास्तव में एक दूसरे के समक्ष बैठकर जो आनंद प्राप्त करते हैं वो ये हमें नहीं दे पाता है। किंतु व्यक्तिगत मिलन ना होने के कारण जो हमको आपसे और सभी से जोड़े रखता है, इसमें इसका बहुत अहम योगदान है। किंतु इसका दुरुपयोग देखकर मुझे इन दिनों, मैंने अभी कहीं एक दो मेरी जो रचना मैंने कोशिश की है, मैंने लिखने का प्रयास किया है, वो आप सभी के मध्य रखता हूँ कि सोशल मीडिया की जो धुन है, अर्थात इनकी जो धुन सभी जन जन में लग रखी है, इसके ऊपर कहूँ तो कि सोशल मीडिया की धुन सब पर रहे सवार, बुजुर्गों की सुध ना रहे, भूल रहे परिवार। अर्थात इस पंक्ति का आशय है कि सोशल मीडिया, अर्थात जो इसका दुरुपयोग भी करते हैं, दिन भर मोबाइल है, लैपटॉप है, टैबलेट है, जो भी है, इसमें लगे रहते हैं और अपने परिवारजन को भूलकर इसमें अपना परम आनंद प्राप्त करने की चेष्टा रखते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया की धुन सब पर रहे सवार, बुजुर्गों की सुध ना रहे, भूल रहे परिवार, दादा दादी संग नित गश्त करे भरमार। अर्थात इसका तात्पर्य केवल दादा दादी और अपने परिवारजन से नहीं है, जो भी अपने परम है, अर्थात अपने जो परम सखा है, अपना परिवार है, अपने परिजन है, उनसे बातचीत करना, उनसे वार्तालाप करना, उनसे ज्ञान की अनुभूति करने की बजाय इन उपकरणों पर दिन भर लगे रहते हैं। अर्थात दादा दादी संग नित गश्त करे भरमार, और छूट गए सब कर्म आज, उपकरण जो हजार। इन हजारों उपकरणों के माध्यम से इन जो हमारा ये वास्तविक, और मैं जैसे इनको देसी घी के रूप में कहूँगा, इससे वंचित रह पा रहे हैं। ये जो मैंने सोशल मीडिया की पंक्तियाँ, इस शास्त्रीय संगीत की अगर मैं कार्यशाला भी कहूँ, तो इनके बीच में मेरे कहने का उद्देश्य झूठी लोकप्रियताएं पाना नहीं है, बल्कि जन जन में एक सत्य और एक धर्म को जागृत करना है। हमारा शास्त्रीय संगीत इतनी क्षमता रखता है, और हमारा जो पांडित्य कर्म, हमारा शास्त्रीय संगीत, वेद शास्त्र जितनी क्षमता रखते हैं, उतनी मेरे निजी मतानुसार, ये हमारा पर्सनल व्यू है, हमारा निजी मत है, मुश्किल से मेरे हिसाब से तो किसी में नहीं होती है जितनी शास्त्रीय संगीत और हमारे पांडित्य कर्म में जितनी क्षमता है। अब मैं हमारे संगीत को लेकर कहूँ तो हमारे शास्त्रीय संगीत को कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ अलग शैली को पसंद करते हैं। जैसे बहुत सारी शैलियाँ हैं, जैसे ध्रुपद, धमार, ख्याल, ठुमरी, ठप्पा, ये है, बॉलीवुड है, गज़ल है और लोकगीत है। किसी भी प्रकार का गायन हो, आप कैसा भी गा सकते हैं, किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। सब में स्वर है और स्वर ही ईश्वर है, ऐसा कहा गया है। किंतु संगीत के अंदर जैसे आज कल हमको कार्यक्रम देखने को मिलते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से हो या कभी कभी व्यक्तिगत जाना भी हो, या एकदम हम शाश्वत उसको देख सकते हैं, एकदम साक्षात उसके दर्शन कर सकते हैं, तो उसमें एक अलग ही अनुभूति होती है। हमारे शास्त्रीय संगीत को परे रहकर गाना बजाना बिल्कुल होता है उसमें, किंतु उसके अंदर हास्य पद को भी जोड़ दिया जाता है, उसके अंदर एक अलग ही नृत्य को उसमें जोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि गायन और वादन का जो पूर्ण रूप से जो सामंजस्य बैठता है, श्रोताओं के समक्ष जो हम गायन वादन प्रस्तुत करते हैं, उससे हम बिल्कुल वंचित रह जाते हैं। इसलिए शास्त्रीय संगीत की महत्ता बताई है। बाकी संगीत कैसा भी हो, जैसे अभी मैंने कहा, सब में स्वर होते हैं और स्वर ही ईश्वर है, लेकिन उसकी सच्ची उपासना, अब जैसे हमारा शास्त्रीय संगीत है, वो ईश्वर तक पहुंचने का एक सच्चा मार्ग मैं कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। और ये सत्य भी है, हमारा जो शास्त्रीय संगीत है वो ईश्वर तक पहुंचाने में बिल्कुल सक्षम है।
जिसमें हम अपनी सच्ची उपासना से ईश्वर तक करुण पुकार लगाते हैं। तन्मयता में हम अपना गायन वादन नृत्य प्रस्तुत करते हैं। जिस संगीत की महत्ता इतनी है, उस संगीत को हम, जैसे आज हम अपनी युवा पीढ़ी को देखकर ये गर्व महसूस करते हैं कि ये जो हमारी संस्कृति है इसको आगे तक ले जाएंगे, परंतु मैं इसको अपना दुर्भाग्य भी कहूँगा कि शास्त्रीय संगीत को महत्ता नहीं देकर वो बॉलीवुड या किसी भी गायन वादन को छू रहे हैं, उनकी लम्स को महसूस कर रहे हैं। गायन वादन चाहे कैसा भी हो, लेकिन उसकी जो रूहदारी है उससे सबको अवगत करवाना ये हमारा धर्म भी है और हमारा कर्म भी है। इसी के मध्य जो इस संस्था द्वारा मुझे सेवा का अवसर प्रदान किया गया है, इसके माध्यम से मैं आप सभी को आगामी दिनों में शास्त्रीय संगीत की जो हमें गुरुजी द्वारा तालीम मिली है, उस तालीम के अंतर्गत आपको भी शास्त्रीय संगीत का अनुभव या मैं दर्शन कहूँ तो इसका प्रयास मैं करूँगा, जिसमें संगीत क्या है, एक पंडित सारंगदेव जी की पुस्तक या एक पंडित सारंगदेव जी द्वारा रचित संगीत रत्नाकर ग्रंथ में संगीत को परिभाषित किया गया है कि गीतम वाद्यम नृत्यम त्रयम संगीत समुच्यते, अर्थात गीत, गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों का समावेश संगीत कहलाता है। परंतु इस पे भी हमारा एक निजी विचार है, या जो गुणीजनों से हमने सुना है वो आपके सामने रखता हूँ कि क्या गायन और वादन और नृत्य, इन तीनों का समावेश ही संगीत कहलाता है? क्या अकेला गायन हम संगीत नहीं कहेंगे या गायन और वादन संगीत नहीं कहेंगे? इस पे हम विशेष टिप्पणी हम अपनी कार्यशाला में करेंगे। कहा जाता है कि संगीत जो है इन तीनों से मिलकर बना है। गायन के साथ में वादन जरूर होता है, किंतु नृत्य को अलग से करने की आवश्यकता है ही नहीं। गायन के साथ में जो और वादन के साथ में जो अपनी मुद्राएं बन जाती है, वही नृत्य कहलाता है। शास्त्रीय संगीत की बात में कहूँ तो यह हमारा एक निजी मत है, इसको कोई मैं विरोधाभास नहीं जता रहा हूँ। इसी के तौर पर गायकी के अष्टांग प्रकार, जो गायकी के 8 अंग हैं, जैसे खटका है, कण है, मुर्की है, गमक है, आलाप है, तान है, इस तरह का हम विचार और प्रयत्न प्रयास आप सभी के मध्य, आप सभी से रूबरू होकर हम करेंगे। ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। आप सभी तक शास्त्रीय संगीत का दर्शन या अनुभूति पहुंचाने का प्रयास हम सभी से रहेगा। हम गुरुजी के आशीर्वाद से आप सभी तक शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं और निरंतर करते रहेंगे। आप सभी भी इस ज्ञान वैविध्य चैनल को अनवरत देखते रहें, जिससे विद्यालय परिसर में अध्ययनरत और विश्व भर में व्याप्त सभी विद्यार्थी, और शास्त्रीय संगीत और संगीत की बात करूं तो संगीत रस पिपासु, संगीत साधक और संगीत रसिक और श्रोता इसका अनुसरण और अनुभूति करते रहेंगे। इसलिए मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के मध्य सेवा का अवसर पाकर आप सभी के बीच में विराजित हूँ। आप सभी इसका अध्ययन जरूर करिएगा। आप सभी इस ज्ञान वैविध्य चैनल के माध्यम से घर में रहते हुए भी अपने ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करें, क्योंकि जो अध्यापक, शिक्षक, इन्होंने जो ये बीड़ा उठाया है, इसका आप भी सहयोग करें और आप भी इसको जब अनुग्रहित करेंगे, इन विद्या का जब अनुसरण करेंगे, तब शिक्षक गण, अध्यापक गण आपको नई नई बातों से रूबरू करवाते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार। इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। नाद ब्रह्मा हम उपासमहे। जय संत।